में ब्लैक फंगस ने टेंशन बढ़ा दी है। हरियाणा में ब्लैक फंगस के 115 केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है कि ब्लैक फंगस से पीड़ित मरीजों का मेडिकल कॉलेज में ही इलाज किया जाएगा। सभी मेडिकल कॉलेज में 20-20 बेड तैयार हैं। ब्लैक फंगस से पीड़ित मरीजों का मेडिकल कॉलेज में ही इलाज किया जाएगा। सभी मेडिकल कॉलेज में 20-20 बेड जो हैं वो तैयार किए गए हैं ब्लैक फंगस को लेकर। तो हरियाणा में एंट्री के बाद सरकार सतर्क हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है कि हमारी पूरी तैयारी है। हरियाणा में ब्लैक फंगस के अभी तक 115 केस सामने आ चुके हैं। ब्लैक फंगस से पीड़ित मरीजों का इलाज मेडिकल कॉलेज में ही किया जाएगा, ये कहना है स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का। सभी मेडिकल कॉलेज में 20-20 बेड भी तैयार कर लिए गए। मेडिकल कॉलेजेस में 20-20 बेड के वार्ड तैयार कर दिए गए और सभी अस्पतालों को कहा गया है, सिविल अस्पतालों को, कि अगर उनके पास कोई ब्लैक फंगस का केस आए तो ये बेहतर है कि उसको वो मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दें, क्योंकि वहाँ पर सारी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। वहाँ पर सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं जो ब्लैक फंगस को ट्रीट करने के लिए जिनकी आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं। गुरुग्राम में उद्घाटन के बाद भी अधूरा पड़ा है अस्पताल। अस्थायी कोविड अस्पताल अभी भी शुरू नहीं हो पाया है। रविवार को सीएम मनोहर लाल ने उद्घाटन किया था। अस्पताल शुरू होने में अभी भी 10 दिन का वक्त लगेगा, ये कहना है मेडिकल अफसर का। 100 बेड का अस्पताल बनाया जा रहा है। अस्थायी अस्पताल है जिसे कोविड मरीजों के लिए बनाया गया है, जिसके बाद कहा यह गया है कि अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। 10 दिन का वक्त अभी और लगेगा, ये कहना है मेडिकल ऑफिसर्स का, जहां पर अस्पताल शुरू होने के लिए अभी वक्त लगेगा। रविवार को सीएम मनोहर लाल ने इसका उद्घाटन किया है। कोरोना मरीजों के लिए इस अस्पताल को तैयार किया गया है। संडे को मुख्यमंत्री जी ने इसका ओपनिंग करी, तो ये क्योंकि बिल्कुल शहर के बीच में है, जैसे हमारे लोग हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उम्मीद करते थे कि चालू हो गया होगा, पर अगले दिन जब सोमवार को हम लोग यहाँ आए तो पता लगा कि इसमें 10 दिन अभी और लगेंगे, ये अभी चालू नहीं होगा। सबसे पहले तो वेदांता ग्रुप के जो चेयरमैन हैं अनिल अग्रवाल जी, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने गुड़गांव को चुना और गुड़गांव में अपना 100 बेड का वो हॉस्पिटल बना रहे हैं। परंतु मुझे दुख होता है कि मुख्यमंत्री जी ने इसको ओपन क्यों करा, क्योंकि संडे को ओपनिंग करके उन्होंने गुड़गांव की जनता के साथ एक भद्दा मजाक किया है। अब क्योंकि क्या हो रहा है, डेली यहाँ पेशेंट आ रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें एडमिट करो, जबकि यहाँ तो अभी कह रहे हैं कि 10 दिन बाद चालू करेंगे। तो मेरा तो सब इतना गुजारिश है मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री जी को ये ओपनिंग नहीं करनी चाहिए थी, 10 दिन बाद ओपनिंग कर देती रिबन। अभी उसमें कुछ जो है इक्विपमेंट्स वो आ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि अगले 3 या 4 दिनों में संभवतः इस संडे तक अगर मैं कहूँ तो ऑपरेशनल हो जाना चाहिए, क्योंकि मेन जो है उसमें आईसीयू का हिस्सा जो है वो ऑपरेशनल होना बाकी है। ऑक्सीजन बेड्स तो शायद उससे पहले ही ऑपरेशनल हो जाने चाहिए। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी के खलियार स्थित राधा स्वामी सत्संग ब्यास के परिसर में बने 200 बेड के कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया। 2 करोड़ 10 लाख की लागत से बने इस हॉस्पिटल को 2 हफ्तों में बनाकर तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस कार्य के लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को बधाई दी है और परिसर को हॉस्पिटल के रूप में देने के लिए राधा स्वामी सत्संग ब्यास का भी आभार व्यक्त किया है। इस कोविड हॉस्पिटल में सभी बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध होगी और मरीजों की देखभाल के लिए 150 के करीब स्वास्थ्य कर्मी भी तैनात किए गए हैं। पीएम के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस को लेकर सीएम जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने सभी को धैर्य रखने का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि पीएम ने कंटेनमेंट जोन पर ध्यान देने के अलावा कोविड जांच में तेजी लाने का आदेश भी दिया है। इसके साथ ही वैक्सीनेशन पर भी जोर देने के निर्देश जारी किए गए हैं। कोरोना महामारी से जहां एक तरफ हाहाकार मचा है, हर दिन लाखों लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में
मलाना गांव ने मिसाल पेश की है, जहां पिछले साल से कोरोना का एक भी केस नहीं आया है। पंचायत के फैसले और ग्रामीण सूझबूझ का ही नतीजा है कि गांव में अभी तक एक भी मरीज नहीं है। देश में रोजाना कोरोना के मामले रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। मौत के नए आंकड़े सामने आ रहे हैं। हर कोई महामारी के वक्त में डरा और सहमा है। शहरों के साथ साथ कोरोना गांव में भी दस्तक दे चुका है। बावजूद इसके कुल्लू के मलाना गांव में कोविड का एक भी मामला सामने नहीं आया। इसका कारण ये है कि इस गांव में महामारी की शुरुआत से ही बाहर के लोगों के आने पर रोक लगा दी गई थी। कमेटी है, जैसे देव कमेटी है, युवक मंडल है, महिला मंडल है, तो हम पंचायत है। हम एक साल से ये महामारी से तभी बच गया। हम जैसा मतलब टूरिस्ट को बंद किया है, ऐसा करके हमारा अभी ठीक है। सब लोग बहुत अच्छे हैं। अब महामारी पर रोक लगाने के लिए यहाँ की पंचायत ने एक और सराहनीय कदम उठाया। वो ये कि बिना काम के किसी भी गांव वाले को बाहर जाने की अनुमति ना देना था। इसका भी काफी फायदा पहुंचा। तो यहाँ अपना सेफ्टी रखा हुआ है पहले से ही। ऋषि की बदौलत यहाँ सब कुछ, जैसे कि यहाँ टूरिस्ट आना जाना बंद है। जो आया हुआ वो भी इधर ही है। गांव में तो जाने ही नहीं देते, जैसे गांव में बंद है। ये बात हम सब जानते हैं। अगर कोरोना से बचना है तो मास्क और 2 गज की दूरी बेहद जरूरी है और इस लड़ाई से घर पर रहकर ही लड़ा जा सकता है। तुलसी भारती, न्यूज़ 18 कुल्लू। ये जो यहाँ के लोगों की जो सूझबूझ दिखाई है, सभी लोगों को जो है जागना होगा, क्योंकि ये जो वैश्विक महामारी है उसके चलते कहीं ना कहीं देश प्रदेश में जो हालात है वो बहुत गंभीर बने हुए हैं। ऐसे में जिस तरह से सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उनका पालन लोग कर रहे हैं। हालांकि कई जगह पर देवभूमि कुल्लू है जहाँ पर देवी देवताओं पर भी यहाँ पर विश्वास किया जाता है, और यही कारण है कि यहाँ पर जो खासकर मलाना गाँव है, यहाँ पर कोरोना का महामारी का एक भी मामला सामने नहीं आया है। न्यूज़ 18। हिमाचल के ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी का यह कहना है कि सिरमौर जिले में लोगों की लापरवाही के चलते कोरोना से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि लोग समय पर इलाज करवाने के लिए आगे ही नहीं आ रहे और इसी के कारण कोरोना से लोगों की जान जा रही है। सुखराम चौधरी ने कहा कि खांसी, जुकाम और बुखार के लक्षण वाले अधिकतर लोग कोविड टेस्ट करवाने के लिए आगे नहीं आ रहे और गंभीर स्थिति पर ही अस्पताल पहुंचते हैं, जिससे मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। सुखराम चौधरी ने यह भी कहा कि सिरमौर जिले में कोरोना से निपटने के लिए तमाम सुविधाएं मौजूद हैं। माध्यम से जिला सिरमौर के सभी लोगों से आग्रह है, निवेदन है कि जिसको भी बुखार आए, जिसको खांसी हो, वो तुरंत अपना कोविड का टेस्ट करवाए और अपने नज़दीक ही हेल्थ सेंटर में आशा वर्कर से संपर्क करें, अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करवाएं और समय पर हॉस्पिटल आएं। आज जिला सिरमौर में बेड की कोई कमी नहीं है, परंतु उपचार अगर समय रहते पेशेंट जाएगा तो उसका सही समय पर उपचार हो सकता है। जब स्थिति विकराल हो जाती है, जब पेशेंट उस समय आता है अंतिम समय में, तो उसके इस वायरस को कंट्रोल करने में बहुत दिक्कत आती है। उसी के कारण बहुत से जो पेशेंट हैं, मरीज़ हैं, कोरोना से जो प्रभावित हैं, वो डेथ, उनकी मृत्यु हो जाती है। मैं आपके माध्यम से भी ये आग्रह करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ।